राजवीर सिंह एक प्रसिद्ध खजाना खोजी था। इतिहास उसका जुनून था और पुरानी सभ्यताओं की गूंज उसकी धड़कनों में बसती थी। उसने दुनिया के कई हिस्सों में दुर्लभ खजाने खोजे थे, लेकिन उसकी सबसे रहस्यमयी यात्रा उसे राजस्थान के थार मरुस्थल के एक वीरान इलाके में ले आई थी। पुराने दस्तावेजों और लोक कथाओं के अनुसार वहां एक शापित राजा का मकबरा कहीं मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, जिसे छूना भी मृत्यु को आमंत्रण माना जाता था। राजवीर ने चेतावनियों की परवाह नहीं की। वह अपने उपकरण और दो स्थानीय सहायकों के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां एक अजीबो सी कंपन महसूस होती थी, जैसे धरती कुछ छुपा रही हो। तीसरे दिन की खुदाई में उन्हें एक पत्थर की दीवार मिली। दीवार पर खुदे अक्षर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में थे, जिनका अर्थ था, जो माटी को चीरकर भीतर आएगा वह सत्य और मृत्यु दोनों से मिलेगा। राजवीर की आंखों में चमक आ गई। जोखिम उसकी आदत थी। धीरे धीरे दीवार हटाई गई। उसके पीछे एक संकरा रास्ता था जो नीचे अंधेरे की ओर जाता था। टॉर्च की रोशनी में राजवीर सीढ़ियां उतरता गया और आखिरकार एक बड़ा कक्ष खुला। कक्ष के बीचों बीच एक सुंदर पत्थर की संगमरमर की समाधि रखी थी। उस पर एक स्वर्ण मुकुट रखा हुआ था और उसके चारों ओर जड़ी हुई कीमती रत्न, नीलम, पन्ना, माणिक जैसे किसी सम्राट की अंतिम विश्राम स्थली। राजवीर मंत्रमुग्ध हो गया। तभी उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, क्या तुम खोजने आए हो या खो जाने? उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने जैसे ही मुकुट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, चारों ओर की दीवारें हिलने लगीं। हवा भारी हो गई। कक्ष की छत से रेत टपकने लगी। सहायक डरकर ऊपर भाग गए, पर राजवीर अडिग रहा। मुकुट के नीचे एक छोटा सा खजाना पात्र था, जिसमें एक पांडुलिपि रखी थी। उस पर लिखा था, सच्चा खजाना वह नहीं जो चुराया जाए, बल्कि वह है जो समझा जाए। राजवीर ने मुकुट को वहीं रखा और केवल पांडुलिपि को लेकर बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा, हवा थम गई थी। वो जगह अब शांत थी, जैसे किसी ने संतोष की सांस ली हो। बाद में उस पांडुलिपि का अनुवाद करने पर पता चला कि वह प्राचीन राजा सत्यव्रत की जीवन गाथा थी। एक ऐसा राजा जो ज्ञान और न्याय से राज्य करता था और जिसने अपने अंतिम खजाने के रूप में ज्ञान को ही सुरक्षित रखा। हर खजाना सोने चांदी में नहीं होता। कभी कभी इतिहास की माटी में दबा ज्ञान ही सबसे बड़ा रत्न होता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को एक एडवेंचर सीरीज में भी बदल सकता हूं, जहां राजवीर अगली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी और रहस्य का पीछा करता है।